Hello students, we have already studied the role of microbes in household. Now we are going to start studying the role of microbes in industrial products. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, जिनको हम प्रोड्यूस कराते हैं जो माइक्रोब्स की हेल्प से बनते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक हुआ, ब्रेवरेजेस हुए, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं या फिर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं इन सभी को डिटेल में। सबसे पहली चीज़ कि जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पे इसका प्रोडक्शन कराते हैं तो बहुत बड़े बड़े से वेसल्स होते हैं, जिसको हम फर्मेंटर्स कहते हैं। ये बड़े बड़े से वेसल्स हैं फर्मेंटर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है फर्मेंटेशन प्लांट। यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन कराते हैं किसी भी चीज़ का माइक्रोब की हेल्प से। तो फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है आपको पता है। फर्मेंटेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, जहाँ पर कोई बैक्टीरिया या ईस्ट ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करता है और एल्कोहल और CO2 रिलीज करता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिलती है। हमने देख लिया था CO2 जो रिलीज होती है वो हमारे ब्रेड के या डोसा, इन सब चीज़ों के, इडली डोसा के डो को पफी अपीयरेंस देती है। उसी की वजह से उसमें CO2 गैस की वजह से ही वहाँ पर होल्स होते हैं, वो स्पॉन्जी होती है। दूसरी क्या चीज़ थी, अल्कोहल। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल या बेवरेजेस, फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस। फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस एक्चुअली अल्कोहल के लिए ही अच्छा सा नाम है। क्या करते हैं हम, बहुत सारे ड्रिंक्स हैं जिनको फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। एक्चुअली ये क्या है, अल्कोहल्स हैं, शराब है। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो बहुत तरीके के सबस्ट्रेट से बनाते हैं। हम माल्टेड सीरियल्स से बना सकते हैं, कई सारे फ्रूट जूसेस से भी बना सकते हैं। इसको फर्मेंट करा के बहुत वैरायटी ऑफ अल्कोहल्स बना सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, बहुत सारे और भी बहुत सारों के नाम आप जानते होंगे। तो बहुत तरह की अल्कोहल्स हम बनाते हैं। ये अलग अलग क्यों हैं, डिपेंड्स कि हमने इसको किस सबस्ट्रेट से बनाया है, सीरियल से या जूसेस से, किस पर्टिकुलर फ्रूट से बनाया है। अब यहाँ पर एक ख़ास तरीके का माइक्रोब का रोल है यहाँ पर, ईस्ट। उस पर्टिकुलर ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसीस सेरेवेसे। नाम सुना है, आप पहले से पढ़ चुके हो। सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी का रोल ब्रेड मेकिंग में था और उसको हम बेकर्स ईस्ट कहते थे क्योंकि बेक करने में रोल है इसका। तो देयर इट वाज बेकर्स ईस्ट। सेम वही है सैक्रोमाइसीस सेरेवेसे, और अब इसको हम कह रहे हैं ब्रेवर्स ईस्ट। क्यों, क्योंकि ब्रेवरेजेस बनाने में भी यही ईस्ट का रोल है, इसको कहेंगे ब्रेवर्स ईस्ट। तो चाहे बेकर्स ईस्ट बोलो या ब्रेवर्स ईस्ट बोलो, दैट इज द सेम। कौन है वो, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसे। अब अल्कोहल बहुत तरीके से बनाते हैं। अच्छा, जब हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराते हैं तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, अल्कोहल रिलीज होता है। ये जो ईस्ट होते हैं, इनमें जब इनके सराउंडिंग में अल्कोहल एक्यूमुलेट होने लगता है 10% के आसपास तक तो ओके है, बल्कि और कम से ही 8% से शुरू हो जाता है। 10 to 13, 14, 15% से ज़्यादा अल्कोहल हो जाता है तो इसी के खुद ईस्ट के लिए वो टॉक्सिक हो जाता है और ईस्ट मरने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल अमाउंट को ये खुद नहीं झेल सकते हैं। इसका मतलब नेचुरली जो अल्कोहल बनती है उसमें बहुत कम परसेंटेज होती है अल्कोहल का। तो क्या करते हैं, जिनमें कम परसेंटेज है अल्कोहल की, जो डायरेक्टली एज इट इज़ ले लिया गया है, वो है वाइन और बियर। विदाउट डिस्टिलेशन बना है ये वाइन, बियर, कम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल होता है। पर कुछ लोगों को ज़्यादा नशा चाहिए, ज़्यादा अल्कोहल का अमाउंट चाहिए, तब हम उसको बनाते हैं डिस्टिलेशन की प्रोसेस से, प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की क्या प्रोसेस है, आप 7th 8th क्लास से पढ़ चुके हो। तो सिंपल क्या प्रोसेस है, एक्चुअली इट्स नॉट इन आवर सिलेबस, पर आपको ये याद नहीं रहता है कौन डिस्टिलेशन से, कौन विदाउट डिस्टिलेशन और क्या होता है। उसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि डिस्टिलेशन क्या होता है। हम जो भी मिक्सचर है उसको बॉईल करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में अगर फ़र्क है तो जो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, अल्कोहल जल्दी बॉयल होता है पानी के कंपैरिजन में, तो अल्कोहल बॉयल हो जाएगी जल्दी से, वेपर्स उसकी उठेंगी और यहाँ पर इसके थ्रू पास होकर यहाँ जाएंगी। जब यहाँ के थ्रू पास हो रही होंगी तो कंडेंसर लगा है, वो कंडेंस करके वापस उस वेपर्स को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और हमारा लिक्विड अल्कोहल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा।
पानी इधर ही बचा रह जाएगा। तो इस तरह से हम इसको प्योरीफाई कर रहे हैं, एक तरीके से हम सेपरेट कर रहे हैं इसमें से पानी। तो यहाँ डेफिनेटली एल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा है, ग्रेटर है। इट विल बी हैविंग लेस परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। वाइन और बियर में कम परसेंटेज है एल्कोहल का, जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परसेंटेज है एल्कोहल का। किसमें? विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह में। कैसे याद करोगे आप? ऐसे याद कर लो इसको। एक बियर है, एक बियर है, एक बियर है, उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास है, ठीक है। बियर के हाथ में वाइन का ग्लास है। एक्चुअली बियर और बेयर अलग होता है। एनिमल होता है बेयर और ये बियर है, पर ज़्यादातर इंडियन दोनों को बियर ही बोलते हैं। तो आप भी वही याद कर लो, बियर के हाथ में वाइन का ग्लास। बियर बेचारा ज़्यादा नहीं झेल पाएगा ना एल्कोहल, ज़्यादा नशा नहीं झेल पाएगा। ज़्यादा नशा तो ह्यूमन बीइंग्स ही झेल सकते हैं। तो ऐसे याद रख लो कि वाइन और बेयर है कम नशे वाले जो विदाउट डिस्टिलेशन बने हैं, पर ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट बढ़ाने के लिए हमको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा, और इस तरह से ज़्यादा नशे वाली विस्की, ब्रांडी, रम बनी है। ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स सबसे पहले किसने बनाई थी? सबको पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबसे पहले एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब क्या कर रहे थे और क्या हो गया? एक्चुअली ये एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी थी वो चांस थी, बाय चांस थी। मतलब वो एक्चुअली में ये नहीं कर रहे थे, कुछ और ही काम कर रहे थे, बाय चांस ये हो गया। कई बार होता है ना, आप फुल डेडिकेशन से कुछ काम करते हो, ऊपर वाला आपकी बहुत हेल्प करता है, तो आप कुछ और काम, उससे भी बड़ा कुछ और काम कर जाते हो, कुछ एक सुपरनैचुरल सपोर्ट होता है आपके साथ। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये क्या कर रहे थे वो, कल्चर प्लेट्स में, हमने बात की थी ना फंगस और बैक्टीरिया को हम कल्चर कर सकते हैं, कॉलोनीज उनकी ग्रो करती हैं। तो ये पेट्री डिशेज होती हैं, इसमें क्या कर रहे थे वो, कल्चर कर रहे थे खास बैक्टीरिया को, जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ये ग्रो कर रहे थे। याद होगा आपने जब बैक्टीरिया पढ़ रहे थे 11th क्लास में, तो कोकाई होते हैं जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, स्टेफाइलो ऐसे करके जो बंच में होते हैं वो स्टेफाइलो, जो ऐसे होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकाई। याद है, जो चेन में होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, और जो ऐसे बंच में होते हैं वो स्टेफाइलोकोकाई। तो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऐसे करके कल्चर प्लेट में। ये बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, स्टेफाइलोकोकाई, याद हो जाता है। ये ग्रो कर रहे थे, कल्चर कर रहे थे, फिर उन्होंने देखा, ये वॉश करना भूल गए, फिर अगले दिन इन्होंने देखा कि एक अनवॉश्ड प्लेट में माइक्रोब्स, इन बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि वहाँ पर कोई फंगस ग्रो कर गया है। वो फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, उस पेनिसिलियम नोटेटम से केमिकल रिलीज हो रहा था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम का केमिकल रिलीज हुआ था पेनिसिलियम नोटेटम से, और उस केमिकल की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो गई। तो व्हाट इज एंटीबायोटिक? एक्चुअली एंटीबायोटिक वर्ड का मीनिंग है एंटी और बायोस। एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायोस मीन्स लाइफ। एक्चुअली किसकी लाइफ की बात हो रही है? ये बात हो रही है माइक्रोब्स की लाइफ के बारे में, है ना। माइक्रोब्स की लाइफ के बारे में बात हो रही है। ये माइक्रोब्स के लिए अगेंस्ट लाइफ है, माइक्रोब की लाइफ खतरे में है। एक माइक्रोब से निकला हुआ केमिकल दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, दूसरे की ग्रोथ को रोक रहा है, ये एंटीबायोटिक है। हमारे लिए जब हम इन रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो दे आर नॉट अगेंस्ट लाइफ, दे आर एक्चुअली प्रो लाइफ। जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो दे आर प्रो लाइफ। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की पहली बार। पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सिर्फ बता दिया कंसेप्ट कि ऐसा भी कुछ होता है कि एक केमिकल, एक माइक्रोब से निकला केमिकल दूसरे की ग्रोथ को रोकता है, दूसरे को किल कर सकता है। इस कंसेप्ट को आगे लेके गए और एंटीबायोटिक का जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके उसको रियल फॉर्म में यूटिलाइज किया दो खास साइंटिस्ट ने, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे।
चेन और फ्लोरे ने इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया माइक्रोब इस एंटीबायोटिक को। एक्चुअली वो पेनिसिलियम नोटेटम से नहीं निकाला गया था, दूसरे से। पेनिसिलियम जीनस सेम है, स्पीशीज़ दूसरी थी। तो आप ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने एक्चुअली क्या किया, चेन और फ्लोरे ने एंटीबायोटिक को एक्सटेंसिवली यूज़ किया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो वर्ल्ड वॉर में आप जानते हो ना, जब भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है, हाथ पैर कट रहे हैं सोल्जर्स के। आपको पता है, आपको कोई वुंड हो गया तो क्या होगा, नेचुरल हीलिंग तो बहुत है हमारी बॉडी की, पर माइक्रोब्स का वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा, उससे क्या होगा, पूरे बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा और हाथ काटना पड़ जाएगा कभी कुछ। तो जो अमेरिकन सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर 2 में वुंडेड हो रहे थे, उनको सिंपल एंटीबायोटिक की डोज देकर उनको ही जान बचाई। थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स की जान इन लोगों ने, चेन एंड फ्लोरी ने मिलकर एंटीबायोटिक देने की वजह से बचा ली। इस वजह से इन तीनों को, किसको, अलेक्जेंडर को, साथ में अलेक्जेंडर को, और किसको किसको, चेन को, और किसको, फ्लोरे को, तीनों को मिला के, मुझे बताना वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखकर बोलो वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इनके इस महान काम के लिए इन तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया, तीनों को साथ में, एंटीबायोटिक के यूज़ के लिए। किसको किसको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट, अच्छे से तीनों नाम याद रखने। कैसे, अलेक्जेंडर तो सबको याद रहेगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सोल्जर्स की चेन बनी हुई थी, सबको फूल बांटे, सबको फूल बांटे, ठीक है, सबको ठीक कर दिया। तो इस तरह से एंटीबायोटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आज आपको पता है एंटीबायोटिक की वजह से ना जाने, हम छोटी मोटी बीमारी में एंटीबायोटिक तो डॉक्टर देते ही देते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं हम। ना जाने ऐसी कितनी सारी डेडली डिजीजेस से एंटीबायोटिक्स की वजह से ठीक हुई हैं, जिसकी वजह से पहले लोग मर जाया करते थे। जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ जानते हो, काली खांसी, एक और तरह की खांसी डिप्थीरिया, गलघोटू खांसी, एकदम गला घोंटने वाली खांसी आती है इसमें, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। अब ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, इनसे लोगों की डेथ हो जाती थी, और अब सिंपल एंटीबायोटिक की डोज से ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आप एंटीबायोटिक का इम्पोर्टेंस और यूज़ समझ सकते हो कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल भी बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं माइक्रोब से, जो हमारे बड़े काम के हैं। सारे हम याद करेंगे, सारे माइक्रोब्स के नाम भी याद करेंगे, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे आपको। देखो, ये एक अलग सा मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और याद नहीं रहता है बच्चों को। एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है, याद है आपको, एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है। ये पिक्चर आपने 11th क्लास में कहीं देखी होगी ज़रूर। ये कुछ खास तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, कोनिडिया। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ये किस में आता है, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ या ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ठीक है। आप इसको सर्च करोगे, ढूंढोगे और फिर मुझे बताओगे ना, तो आपको पक्के से याद रहेगा कि एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी, इट्स नॉट बैक्टीरिया, इट्स फंगस। तो एस्परजिलस नाइजर फंगस है, जिससे केमिकल निकलता है सिट्रिक एसिड। कैसे याद रखोगे इसको, ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको ऐसे याद रख लो, एज पर मिसेज, कौन है मिसेज नाइजर, एज पर मिसेज गिल, ठीक। मिसेस गिल के हिसाब से, मिसेस गिल कोई ओल्ड लेडी है ज्यूम कर लो, तो एज पर मिसेस गिल क्या कह रही है मिसेस गिल कि नज़र से बचाने के लिए नींबू टांग देते हैं। नींबू टांगते हैं ना घरों में, नींबू जैसी है कोनिडिया में, नींबू टांगते हैं ना घरों में कहीं भी नज़र से बचाने के लिए। क्यों नींबू क्यों एसोशिएट कर रहे हैं हम, सिट्रिक एसिड। तो जस्ट आप एक ये निमाने के याद कर लो, एज पर मिसेस गिल नज़र से बचाने के लिए नींबू टांगते हैं, नींबू सिट्रिक एसिड है और नज़र है नाइजीरिया। याद रहेगा, ये फंगस है, याद रखना है, इट्स नॉट बैक्टीरिया। एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है सारे केमिकल्स की। एस्परजिलस नाइजर ही एक ऐसा है जो याद नहीं होता है, बाकी सब इजीली याद हो जाएंगे, एक बार नाम सुनते ही याद हो जाएंगे। एस्परजिलस नाइजर है फंगस जो बनाएगा सिट्रिक एसिड, याद हो गया। दूसरा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कौन बनाएगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई, बहुत सिंपल है, एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड।
ये बैक्टीरिया में, सभी बैक्टीरिया में, फंगस ये ही अकेला है, बाकी आप देखोगे कि सभी बैक्टीरिया है। दूसरा देखिए ब्यूटायरिक एसिड कौन बनाएगा, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम, थोड़ा सा यहाँ पर है चेंज, बाकी याद हो जाता है, ब्यूटायरिक से ब्यूटाइलिकम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। 2 बार नाम आप बोलोगे और लिखोगे अच्छे से याद हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। लैक्टिक एसिड बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एल्कोहल बताओ मुझे आप एल्कोहल या इथेनॉल कौन बनाता है, अरे अभी तो पढ़ा, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इसको, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी क्या है, ये ईस्ट है, आपको पता है ये फंगस है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम था एस्परजिलस में, अब उसमें भी नहीं रहा, तो यू हैव टू लर्न ऑल दिस। ये एक टेबल अपने कॉपी पे बना लेना, तो आप बिल्कुल अच्छे से ये हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ मैं, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम एंजाइम्स पढ़ने जा रहे हैं। कुछ एंजाइम्स हैं जो माइक्रोब्स से निकाले जाते हैं और वो बड़े काम के होते हैं। कई बार आपने को सुन के बड़ी हैरानी होगी कि क्या आपके डिटर्जेंट में माइक्रोब का रोल है। कुछ माइक्रोब से एंजाइम निकाला जाता है, लाइपेज। अच्छा, वैसे भी आपको पता होगा लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, ऑयल या फैट या लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या एंजाइम होता है, लाइपेज। सिंपल सी बात हमको पता है ना। तो हमारे बॉडी में भी लाइपेज होता है लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अच्छा, हमारे कपड़ों में लिपिड कहाँ से आ जाता है, कपड़ों में ऑयल स्टेन्स लग जाते हैं ना, कई बार कुछ भी हम खाते हैं ऑयल के हाथ कैसे भी, तो कपड़ों में ऑयल स्टेन लग जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हम माइक्रोब से एंजाइम निकालते हैं, लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम लिपिड को, ऑयल को तुरंत डाइजेस्ट कर देगा और ऑयल स्टेन गायब हो जाएगा। तो कई सारे डिटर्जेंट्स में कॉम्पोजिशन होता है, कई सारे डिटर्जेंट्स में माइक्रोब से निकाल के लाइपेज डालते हैं। माइक्रोब कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो नहीं आपको याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि लाइपेज एंजाइम फ्रॉम माइक्रोब्स कहाँ पर होता है, डिटर्जेंट में भी होता है। क्या काम करता है, रिमूव करता है ऑयल स्टेन्स को। सिंपल याद हो जाता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। याद हो जाएगा ना कि डिटर्जेंट में क्या होता है, लाइपेज एंजाइम होता है कुछ डिटर्जेंट्स में जो ऑयल स्टेन को रिमूव करता है। अपने डिटर्जेंट के कॉम्पोजिशन में, पैकेट के कॉम्पोजिशन में पढ़ना देखना, वहाँ पर लाइपेज लिखा है कहीं पर या नहीं। नेक्स्ट, आप सभी ने घर में जूस निकाल कर पिया होगा, फ्रूट्स का जूस खुद अपने हाथ से घर में निकाल कर पिया होगा। तब आप देखते हो वो जूस बड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है जब हम पीते हैं। फिर मार्केट का जो पैकेट वाला, बॉटल वाला जूस हम ग्लास में डालकर या पैकेट वाला जो जूस पीते हैं वो बड़ा पतला सा क्लियर होता है। ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? जो घर में हम जूस निकालते हैं वो तो एज इट इज़ जूस है, उसमें सेल्स भी हैं, सब कुछ है, क्रश हो गई हैं, सेल्स भी हैं, सभी कुछ कंपोनेंट्स हैं। उस रियल वाले जूस को, रियल ब्रांड नहीं, मतलब जो फ्रूट्स का जो जूस है, उस जूस को पैकेट में पैक करने से पहले कुछ ट्रीटमेंट्स देते हैं, उसको ट्रीट कराते हैं कुछ एंजाइम से। पेक्टिनेज और प्रोटीएजेस, 2 एंजाइम्स के नाम है, पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस किसको किल करता है, डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। पेक्टिनेजेस पेक्टिन को। हमें पता है ना कैल्शियम पेक्टेट की मिडिल लैमिला होती है, तो पेक्टिनेज वहाँ पर डाइजेस्ट कर देगा, सेल्स अलग अलग हो जाएंगी। प्रोटीएजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा हमारी सेल में जहाँ जहाँ भी है। तो हमारे जूस के प्रोटीन और पेक्टिन को डाइजेस्ट करने के बाद जो बॉटल में जूस भरा जाता है वो क्लियर होता है। क्या याद रखना है कि बॉटल जूसेस आर क्लियर देन कंपेयर टू हमारा होममेड जूस। क्यों? बिकॉज इट इज ट्रीटेड विद प्रोटीएजेस एंड पेक्टिनेजेस। ईजी है, ये याद हो जाता है। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी किसी को मायोकार्डियल अरेस्ट हो जाए, मीन्स मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन विच लीड टू हार्ट अटैक। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट अटैक पहले देख लो क्यों होता है। क्यों होता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कम पहुंचने लगती है, कम सप्लाई पहुंच रही है। क्यों? एक तो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया है आर्टरीज में, और क्या हो जाता है साथ में, ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गया है। देखो यहाँ पर एक ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गया है ना, ये दिख रहा है ना, ये ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गया है। क्वेश्चन आता है ऐसे, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, उस पेशेंट को सबसे पहले डॉक्टर क्या मेडिसिन देगा, क्या इंजेक्शन किस चीज़ का देगा? आप सोचोगे ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाएगा, हम डॉक्टर थोड़े ना, हम कैसे बता देंगे।
तो बहुत सिंपल है, आप बायो पढ़ रहे हो, आधे डॉक्टर तो आप बन ही गए हो ऑलरेडी। आप क्या बताओगे, एक बैक्टीरिया से निकाला गया एक केमिकल है, एक केमिकल का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो इस क्लॉट को बर्स्ट कर सकता है, तो हम वही इंजेक्शन देंगे इस पेशेंट को। स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे निकाला जाता है, स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकॉकस। अभी हमने बात की थी स्टेफाइलो तो होते हैं जो ऐसे ग्रुप में होते हैं, स्ट्रेप्टो होते हैं जो स्फेरिकल चेन फॉर्म करते हैं ना, ये स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया है, प्रोडक्ट का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। काइनेज में कैसे याद करती हूँ, काइनेज हमेशा काटने वाली चीज, तोड़ने वाली, साइटोकाइनेसिस याद है ना, सेल को काटना, सेल को तोड़ना, तो काइनेज है काटने वाली, तोड़ने वाली चीज। किसको काटना है, यहाँ पे क्लॉट को काटना है, तोड़ना है। क्लॉट को तोड़ने के लिए हम क्या देंगे, क्लॉट बस्टर क्या होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज। किससे निकालेंगे, स्ट्रेप्टोकॉकस से। तो ये इजीली याद हो जाता है, इसमें खास दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है, देखो एक फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये हाइफी हैं ऐसे गुथे हुए, माइसीलियम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक। ये एक केमिकल रिलीज करता है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए नाम का केमिकल रिलीज करता है, जो होता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। क्यों ज़रूरत है हमको, वैसे तो हमें चाहिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, बट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे क्या होता है, हम किसी बाहर से कोई और सेल ले रहे हैं ना, कोई और ऑर्गन हमने लिया, किडनी लिया किसी और की, तो हमारी बॉडी उस फॉरेन सेल को तुरंत रिजेक्ट करने लगेगी, हमारे बॉडी में रिजेक्शन प्रोसेस जो शुरू हो जाएगी, तो हम रिजेक्ट करने लग जाएगी हमारी बॉडी उस दूसरे और किडनी को, दूसरे ऑर्गन को। तो ऐसे टाइम पे क्या चाहिए हमको, हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहे, शांत बैठे, दबा रहे, तो हम इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के तौर पे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला हुआ केमिकल साइक्लोस्पोरिन ए यूज करते हैं। कैसे याद रखोगे इसको, इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर, कैसे याद रखेंगे, त्रिपुरा में, त्रिपुरा ऐसे यहाँ से ले लो, त्रिपुरा में, त्रिपुरा में हिंदी का सेंटेंस सिंपल याद कराने, त्रिपुरा में साइकिलिंग बहुत फेमस है, साइकिलिंग बहुत फेमस है, फेमस याद रखोगे ना तो आप फंगस याद रखोगे। त्रिपुरा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पॉलीस्पोरम ऐसे पूरी स्पेलिंग आ जाएगी ना यहाँ से थोड़ा। त्रिपुरा में साइकिलिंग, साइकिलिंग से साइक्लोस्पोरिन ए आ जाएगा, फेमस से एफ से फंगस आ जाएगा। अब वो लोग बड़ी साइकिलिंग करते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम, वो हेल्दी हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा है, ऐसा कुछ इमेजिनेशन कर लोगे। अब मुझे नहीं पता त्रिपुरा के लोग क्या करते हैं, वैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी अच्छा वहाँ पर एनवायरनमेंट, मतलब वो लोग पॉलीथीन्स नहीं यूज़ करते हैं, साफ़ सफाई भी रखते हैं, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, तो साइकिलिंग भी यूज़ करते ही होंगे डेफिनेटली। दिल्ली के जैसे नहीं है, इतना पोल्यूशन नहीं है वहाँ पर डेफिनेटली। तो त्रिपुरा में साइकिलिंग बहुत फेमस है, तो क्या है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। ऐसे सेंटेंस से आप याद रख लोगे। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस है और इसका प्रोडक्ट क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए, ये है क्या है, ये है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ये याद रहेगा आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मोनास्कस परप्यूरियस नाम का एक ईस्ट है, ये इसकी कॉलोनी है, कल्चर प्लेट में ग्रो हो रही है। इसमें से एक केमिकल निकाला जाता है स्टैटिन, स्टैटिन नाम का एक केमिकल निकाला जाता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है ना, तो हमने यहाँ देखा ना, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है, जिससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता जाएगा तो थिन होती चली जाएगी ब्लड वेसल्स, जिससे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखें। कैसे कम रखेंगे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पे मोनास्कस परप्यूरियस से निकाला गया केमिकल स्टैटिन काम आता है। कैसे याद रखेंगे, मोनाज पर्पल ड्रेस, मोनाज मोना की, ठीक है, मोनाज पर्पल ड्रेस हैज येलो स्टेन्स ऑफ ऑयल, ऑयल से आपको कोलेस्ट्रॉल याद रहेगा, नहीं तो ऑयल एंड कोलेस्ट्रॉल कर लो। मोनाज पर्पल ड्रेस हैज येलो स्टेन्स, येलो से आपको ईस्ट याद रहेगा,
मोनाज पर्पल ड्रेस हैज़ येलो स्टेन्स ऑफ ऑयल एंड कोलेस्ट्रॉल। सारी बातें याद रहेगी इसको। तो याद रखना है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरम ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, और मोनास्कस परप्यूरियस क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन की हेल्प से। ये हैं सारे के सारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। एक जगह मैंने टेबल बना के लिखा है, आप अपने कॉपी पे ऐसे ही लिख लेना, इट विल रियली हेल्प यू। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये सारा आपको याद है। आपके एग्जाम में कई बार ऐसे टेबल बना के जैसे कोई ये ब्लैंक कर दिया या कहीं पर ये नाम ब्लैंक कर दिया, कहीं पर ये ब्लैंक कर दिया, तो इनमें से कोई पोर्शंस ब्लैंक करके आपको 3-4 नाम लिखने को पूछ लिए जाएंगे। तो ऐसे भी आ सकता है, आपको हर तरीके से ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ये है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब का रोल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में माइक्रोब्स का रोल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पढ़ेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको ध्यान से पढ़ना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ऐसे ही इसको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। थैंक यू।